नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना खुद का कार्य करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर से जिस पॉजिटिविटी की मैं बात करने वाला हूँ शायद उसकी आवश्यकता आप सभी को है। सभी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी पर ऊंचाइयों पर जाने के लिए, सभी चाहते हैं कुछ ऐसा कार्य करने के लिए जिससे समाज में उनका नाम हो, प्रतिष्ठा हो और लोग उनको अच्छे दृष्टि से देखें। तो इनके हाथ पर ऐसी अवस्था है, ऐसे जातक को ऊंचाइयों तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो अगर आप निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, इस चीज़ को सोच के कि आप ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे, आपकी ज़िंदगी कैसी रह सकती है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि आज के वीडियो से मैं चर्चा करूंगा कि ऐसे कौन से योग आपके हाथ पर होते हैं जो आपको एकदम से ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि इनके हाथ पर ऐसी अवस्था बनी है तभी इस बात का चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। ऐसी कौन सी बात थी जिसके एवज में ये बात कह दी गई। देखिए, केवल एक चीज़ से आप अपने ज़िंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल नहीं करते। मेरी बातों को बड़ी गहराई से समझना। आपके हाथ पर केवल अगर एक साइन बन जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो भी, मान लिया जाए आपकी भाग्य रेखा अच्छी हो, आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी हो, जीवन रेखा अच्छी हो, तो केवल और केवल इन अवस्थाओं से आप जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी हथेली पर ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जिंदगी पर अच्छा कार्य कर सकते हैं, तभी आप जिंदगी पर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जब मैंने इनकी हथेली को गौर से देखा तो मुझे पॉजिटिविटी ज़्यादा नजर आई। कहने का सेंस है, एक वर्ड में समझाऊं तो आपके हाथ पर जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी उतने ज़्यादा आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। तो इनके हाथ को जब मैंने देखा तो बहुत सुंदर आपकी प्रोग्रेस लाइन जो जातक की ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है, बहुत बढ़िया प्रगति की हो। जहाँ पर से ज़िंदगी पर प्रगति होती ही होती है। प्रोग्रेस लाइन एक ऐसी रेखा होती है जो आपके अंदर एनर्जी को प्रदान करती है। प्रोग्रेस लाइन एक ऐसी रेखा होती है जो आपके अंदर एनर्जी को प्रदान करती है। जिस जिस आयु में आपके जीवन रेखा से ये लाइंस दिख जाए, समझना वो आयु आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस आयु में आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी भी आती है और आपके अंदर ताकत भी होता है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। दो तरह की बात होती है। पहली बात होती है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई लेकिन मैं उसको ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है, मेरे अंदर उतना डेडिकेशन नहीं है जिससे मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाऊँ। तो ये लाइंस दिखने के बाद ना आपके अंदर उस एज में ये ताकत भी होती है और आपका जुनून भी होता है कुछ करने का, और अपॉर्चुनिटी भी उसी समय आती है। तो प्रोग्रेस लाइन का महत्व वहाँ पर से ज़्यादा हो जाता है। तो ये पहली प्रोग्रेस लाइन थी। अब दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ तो पॉजिटिविटी में देखो तो बढ़िया भाग्य रेखा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतनी ऊंचाइयों तक आप जिंदगी पर जाओगे। ये बात मेरी लिख के रख लो। एक बहुत सटीक भाग्य रेखा, और इसी भाग्य रेखा के साथ केतु पर्वत पर फिशनुमा आकृति। अब फिश का क्या अर्थ बनता है केतु पर्वत पर? राहु केतु जिसको देते हैं तो भड़के देते हैं, जिसको परेशान करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ऐसा देखा गया है प्रायः हाथों पर कि अगर केतु पर्वत पर फिश जैसी आकृति का निर्माण हो जाए तो ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ करते, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाते, जिंदगी पर ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखा गया है। तो इसलिए प्रोग्रेस लाइन का महत्व हो जाता है, साथ ही साथ फिश लाइन का भी महत्व हो जाता है। तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा एकदम सीधी चल रही है, देखो एकदम कमाल, बहुत बढ़िया भाग्य रेखा है। 36 के बाद तो ज़्यादा ही अच्छी है, एक से ज़्यादा है। अब एक से ज़्यादा अगर 36 के बाद आपको भाग्य रेखा दिख जाए तो समझना ज़िंदगी आपकी बदलने वाली है बहुत तगड़े अमाउंट में। यहाँ से भी देखो बहुत बढ़िया भाग्य रेखा, ये भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कहीं ना कहीं जातक की ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद अगर मैं आप इनके हाथ से देख लाऊं तो सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा तो मुझे ऐसे दिख गई। सूर्य रेखा आपके यश मान सम्मान को दर्शाती है। एक सूर्य रेखा यहाँ से दिख गई, एक यहाँ से दिख गई, और एक आपकी बढ़िया स्क्वायर साइन दिख गई यहाँ पर से, फिर एक सूर्य रेखा यहाँ से दिख गई। मतलब सूर्य रेखा भी कोई खराब नहीं है हाथ पर, और बेसिकली बुध रेखा भी इनके हाथ पर बन रही है।
अब बुध रेखा आपके बिजनेस की रेखा होती है, जातक बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस में सफलता को पा सकते हैं। तो एक बहुत बढ़िया इनकी बुध रेखा इनके हाथ पर दिख रही है ऐसे करके, और यहाँ से भी ऐसे देख लो दिख रही है। तो अभी स्ट्रेंथ में कम है। अब स्ट्रेंथ की अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथ पर अच्छी अच्छी अवस्था होती है, लेकिन वो कम विजिबल होती है, कम दिखती है, जिसके एवज में उसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे फल जिंदगी पर नहीं आ पाते हैं, बहुत शानदार फल जिंदगी पर नहीं आ पाते हैं। जबी रेखा आपको अच्छा फल देगी जब वो बहुत डार्क होगी। ऐसे अगर आप सोचोगे कि आपको रेखा अच्छा फल दे दे बिना डार्कनेस के, तो वो संभव है नहीं। तो रेखा जैसे जैसे डार्क होते जाती है वैसे वैसे उसके फल आपकी ज़िंदगी पर आते रहते हैं। और जिसकी शुरुआती दौर से डार्क होती है उसके तो कहने ही क्या, फल वो तो बहुत ही अच्छा फल लेते हैं अपनी रेखाओं का। मतलब वो करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, करोड़पति के घर में उनका जन्म हो सकता है, बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इनके हाथ पर अच्छी बुध रेखा मुझे दिखी। उसके बाद एक मंगल रेखा, जिसको हम बहुत सुंदर रेखा के रूप से मानते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छी मंगल रेखा इनके हाथ पर है। और माइंड रेखा दिमाग के तेज है आप। अब दिमाग और दिल तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए ना लाइफ में कुछ करने के लिए। तो ये इनका जो माइंड रेखा और हार्ट लाइन है, ये दोनों बड़ा शानदार है, ये दोनों बड़ा शानदार है, जिसके एवज में जातक जिंदगी पर तरक्की 1000% करते हैं, 1000% करते हैं। तो अब देख लो, ये तो हो गई लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। सिर्फ लाइंस के ही एवज में पॉजिटिविटी से आप जिंदगी पर बड़ा कार्य नहीं करते। इसके उपरांत भी आपके हाथ पर और भी चीज़ें होनी चाहिए, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके उपरांत भी हाथ पर होनी चाहिए। अब सबसे पहले चीज़ मैं दिखाऊं तो प्लैनेट्स। प्लैनेट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपकी ज़िंदगी पर तरक्कियों को लेके। तो लाइंस तो बड़े अच्छे थे, तो मैं कह रहा हूँ ना, ज़िंदगी पर ऊंचाइयों तक तभी आप पहुँच सकते हो जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होगी। तो लाइंस के एवज में इनकी बहुत सुंदर पॉजिटिविटी है। अब प्लैनेट्स को देखो तो बढ़िया इनका शुक्र है, बढ़िया, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा भी बड़ा बढ़िया है, सन मरकरी काफ़ी अच्छी है, और आपका बृहस्पति, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। इससे बड़ी और इससे अच्छी बात और क्या ही ज़िंदगी पर हो सकती है। ये बड़ी शानदार अवस्था मानी जाएगी, समझी जाएगी। तो प्लैनेट्स भी बड़े अच्छे थे, लाइंस भी बड़े अच्छे थे। तो इस संदर्भ में जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो कर लिया मैंने पॉजिटिविटी का बात। अब थोड़ी नेगेटिविटी को भी देख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके पॉजिटिव चीज़ को समझना है। खास करके नेगेटिव चीज़ को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेगेटिविटी में ना बृहस्पति इनकी है गड़बड़, बृहस्पति इनकी गड़बड़ है जो जातक को परेशान कर सकती है। अब बृहस्पति अगर आपकी गड़बड़ हो जाए तो बृहस्पति आपके वैल्यू, मान सम्मान का कारक बनती है, बृहस्पति आपकी ज़िंदगी पर ऊंचाइयों का कारक बनती है, बृहस्पति आपके ज्ञान का कारक बनती है। जब आप ज्ञानी होंगे तभी ज़िंदगी पर कुछ कर पाएंगे। तो बृहस्पति का दबाव होना जातक के पारिवारिक समस्याएं, इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम्स, पैसे फंसे होने की शिकायत, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी के दोष, इस प्रकार की चीज़ें जातक को परेशान कर सकती है। तो जुपिटर का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और कार्य क्षेत्र, आप जो भी काम करते हैं, चाहे व्यापार करो अथवा जॉब करो, वो आपका कार्य क्षेत्र है। उसमें वृद्धि कराने में, उसमें वृद्धि होने में समस्याओं को इंडिकेट करती है गड़बड़ जुपिटर। तो जुपिटर का अच्छा होना बेहद ज़रूरी होता है। आप अगर ज़िंदगी पर तरक्की करना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, आप अगर ज़िंदगी पर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बृहस्पति का अच्छा होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी और भी अवस्थाओं का अच्छा होना है। तो बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ तो ये। दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो मैं आपके स्ट्रेंथ की बात करूंगा। लाइंस में, लाइंस तो बहुत अच्छे सुंदर आपके हाथ पर बन रहे, लेकिन थोड़ा ताकत में कमी है, विजिबिलिटी में कमी है। जितनी जल्दी विजिबल होगी, जितनी ज़्यादा विजिबल होगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तीसरी नेगेटिविटी की बात मैं कर लूँ तो वैसी कोई मुझे खास नेगेटिविटी नहीं दिखी। एक पीरियड में थोड़ी भाग्य रेखा गड़बड़ सी दिखी, वो तो 34 से 36 के बीच में थोड़ी गड़बड़ भाग्य रेखा जरूर दिखी है, जो दर्शाता है कि इस बीच में आपकी समस्याएं हो सकती हैं। अब किसी किसी के हाथ पर ना 1 साल में भाग्य रेखा बन भी जाती है। तो अगर उस समय तक भाग्य रेखा बन गई, चूंकि अभी आपकी 31 वर्ष की ही आयु है, अगर उस समय तक आपकी भाग्य रेखा बन गई तो वेल एंड गुड, नहीं बनी तो 34 से 36 के बीच में थोड़ा सा टफ समय रह सकता है। बेसिकली अगर भाग्य रेखा आपकी किसी भी पीरियड में आपको मिटी हुई नजर आ जाए, तो इसका मतलब समझना आप कि जातक थोड़ा परेशान रह सकते हैं धनागमन को लेके। मतलब कोई कार्य कर रहे हैं आप और उस कार्य में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको, तो समझना भाग्य रेखा का फॉल्ट है। कोई कार्य कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्रोथ भी है, लेकिन धन नहीं आ पा रहा है, तो समझना बुध रेखा का फॉल्ट है। कोई कार्य करने के लिए बहुत समय से आप प्रेरित हैं और कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं,
किसी ना किसी वजह से अड़चन लग रही है, तो समझना बृहस्पति का फॉल्ट है। तो यहां पर से भाग्य रेखा के फॉल्ट होने की वजह से जातक को ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो 80 वर्ष की जिंदगी में अगर 1-2 साल खराब ही चला गया तो क्या ही गया। लेकिन फिर भी आपको होप नहीं छोड़ना है, और क्या पता उस समय तक बन जाए, ये भी तो बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, इस चीज़ को आपने देख लिया, तो ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे जो कि बड़े अहम है। आगे सफलता कब मिलेगी? तो मैं तो कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी पर सफलता मिलेगी। जीवन रेखा पे बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, कहा कि इसमें गड़बड़ है तो कोई नहीं। लेकिन अगर मैं मेन ग्रोथ की बात कर लूँ तो 36 के बाद ना कुछ योग जो बड़े अच्छे दिख रहे हैं मुझे। मतलब प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा अच्छी थी तो ग्रोथ तो जिंदगी पर हो रहा था, लेकिन एक समय के बाद डबल डबल भाग्य रेखा का साथ है, तो ये ज़्यादा ग्रोथ इंडिकेट करता है जातक की ज़िंदगी पर। ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो 36 वर्ष के बाद दो दो भाग्य रेखा है जो ज़िंदगी पर ज़्यादा ग्रोथ को इंडिकेट जरूर करती है। तो आपके प्रश्न थे तो इसका मैंने उत्तर दिया, लेकिन इससे पहले, इससे पूर्व बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए आपको अपने जुपिटर का उपाय करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बृहस्पति के गड़बड़ी से ना जातक ग्रोथ में कमी करा देता है, जातक की ज़िंदगी पर ग्रोथ में। क्योंकि सारे प्लैनेट्स तो ठीक है, मीडियम है, कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बृहस्पति मुझे बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रही है। तो जुपिटर के लिए आप रेमेडी जरूर करो, जो कि आपको मैं पर्सनली रूप से जरूर सजेस्ट कर दूंगा, इस बात को लेकर आप चिंतित ना रहें। दूसरी, आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी, वैवाहिक जीवन। तो शुक्र देखो बहुत ज़बरदस्त है आपका, तो शादी के बाद भाग्योदय तो होनी ही थी। आपका चंद्रमा भी बढ़िया है, तो इस कंडीशन में वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, लेकिन बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ होने से ऊपर नीचे समस्याएं होती रहती है, अनबन की स्थिति बनती है। लेकिन शुक्र और चंद्रमा अच्छा है तो चीज़ें ठीक रहेंगी। वैसे वैवाहिक जिंदगी के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली को भी देखना, लेकिन अगर आपके हाथ पर शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल तो लेस इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा अगर अच्छा है तो समझना कि चंद्रमा आपके इंसानियत को दर्शाता है, आपके अंदर दया भावना दर्शाता है, आपके माइंड की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अगर आपकी वाइफ गुस्सैल भी मिल जाए तो चंद्रमा अच्छा होने से चीज़ें नॉर्मल रहती है, चीज़ें ठीक रहती हैं। और शुक्र अच्छा होने से तो ये तो वैवाहिक जीवन के सुख को दर्शाता ही दर्शाता है। तो जातक अच्छा सुख भोगते हैं अपने लाइफ में शुक्र प्रबल होने के बाद। तो ये क्वेश्चंस थे। बाकी एक और क्वेश्चन था कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी इनकी, तो इनके जीवन रेखा से चीज़ों को मैं कवर कर देता हूँ, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं देख लूँ तो यहाँ बचपन से देखो कुछ प्रोग्रेस लाइन तो थी, तो ज़िंदगी ठीक ठाक से निकली, लेकिन फिर भी स्ट्रगल लाइफ में रहा होगा, कुछ डिग्री पूरे के हल्के फल्के योग थे। बाकी एक आपकी इंडिपेंडेंट नेचर शुरू हो गई। इंडिपेंडेंसी आपकी तकरीबन 16 वर्ष की आयु से, मतलब ऐसे व्यक्ति 16-17 वर्ष की आयु से सोचना समझना शुरू कर देते हैं कि मुझे भी ज़िंदगी पर कुछ करना है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बैकअप तो है नहीं, तो मुझे भी लाइफ में बड़ा करके दिखाना है। और एक तरक्की आपकी लाइफ में, एक प्रोग्रेस लाइन थी जो कि आपके 19वें वर्ष में थी, एक 21वें वर्ष में थी, एक 23वें वर्ष में थी। तो मे भी इस समय से आपका काम ज़रूर स्टार्ट हो गया होगा। जिस भी कार्य के लिए आप प्रयासरत होंगे, 23 के बाद ठीक ठाक जिंदगी थी, एक तरक्की आपके 27वें वर्ष की आयु में थी। तो 27 ईयर्स की एज में कोई तरक्की को ये इंडिकेट कर रही थी। मे बी 27वें वर्ष की आयु में आपको तरक्की फील ज़रूर हुई होगी। 27वें के बाद एक 28वें वर्ष में तरक्की थी, फिर एक आपकी 30वें साढ़ के आसपास तरक्की थी, फिर अभी लाइफ में थोड़ी दिक्कत 31वें में 33वें में। ये 2 समय आपका थोड़ा तकलीफ देह बीत सकता है, जिसका रेमेडी आपको मिल जाएगा। 33 के बाद एक आपके 34 में बढ़िया ग्रोथ है, 35 में ग्रोथ है, फिर तकरीबन एक आपका 36 में ग्रोथ है, फिर 40 में ग्रोथ है, फिर आगे ज़िंदगी ठीक है, एक आपकी तकरीबन 44 वर्ष की आयु में ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ को इंडिकेट कर रही है 44 तक। 44 के बाद लाइफ लाइन ठीक है, और फिर एक आपकी ग्रोथ 48 ईयर्स में, फिर जीवन रेखा स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 ईयर्स में एक यात्रा है, 50 के बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ दिख रही है मुझे, एकदम जिंदगी के एंड तक। एक हल्की सी ग्रोथ मुझे जरूर दिख रही है आपके 63 ईयर्स के आसपास। उसके बाद भी लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लाइफ लाइन है, बढ़िया है। तो जीवन रेखा पर एक खुशी की बात है, कुछ एज में राहु रेखा तो थी, लेकिन आगे चल के राहु रेखा का बिल्कुल भी साथ नहीं है, तो ज़्यादा नेगेटिविटी को तो ये बता नहीं रही है। लेकिन जब जब राहु रेखा होगी तब तब ये परेशान जातक को जरूर करता है, ज़रूर करता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो देखो राहु रेखा तो अभी है, तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा, इसमें तो आप चिंता ना करें। बाकी आगे ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। मंगल रेखा है जो कि प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से कार्य करती है, जातक को प्रोटेक्ट कराने में ये मदद करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी
नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनका स्क्वायर शेप का पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो ये स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है ना, जब आप प्लैनेट्स को छुएंगे ना तो काफ़ी गद्देदार प्रतीत होगी, तो इसको हम स्ट्रेंथ के रूप से संबोधित करते हैं। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे ज़िंदगी पर आ ही जाते हैं, और उतने भी नहीं, लेकिन हाँ काम चलने लायक पैसे आ जाते हैं। वो भाग्य रेखा पर निर्भर करता है कि भाग्य रेखा कैसी है, कितने ज़्यादा और कितने कम आपकी ज़िंदगी पर पैसे आने या जाने हैं। तो वैसे स्ट्रेंथ अच्छा है आपके हाथ पर, तो ये जातक की ज़िंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करता है। बाकी थंब को देखो तो इच्छा शक्ति में हल्की फुल्की सी कमी मुझे दिख रही है, यहाँ पर से इंसान थोड़े कमज़ोर प्रतीत कर सकते हैं। वैसे इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, डिज़ायर्स के लाइंस बड़े अच्छे हैं, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। स्तंभ स्ट्रांग है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और थंब इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति ना कितने ज़्यादा व्हील पावर के स्ट्रांग होते हैं, मतलब कितने ज़्यादा सहनशील होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सहनशील है, बढ़िया थंब है आपका। समझदार काफ़ी ज़्यादा हैं आप, फिंगर पर खड़े लाइन से इंसान बहुत ही अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है, ये टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी हिम्मती हैं, कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करता है जिससे आप ज़िंदगी पर धन कमाते हैं। फिंगर के बीच में गैप है तो ये थोड़ा सा ना खर्चने प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराता है। बुध फिंगर आपकी लंबी है सूर्य फिंगर से, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, वाक्पटुता इनकी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये डेफिनेट रूप से परिचय करा रही है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं और बहुत समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बढ़िया आपका फिंगर का स्ट्रेंथ है, जो कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल क्रिएटिविटी का परिचय जरूर कराता है। अभी देखता हूँ बृहस्पति, ये तो थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, बट कुछ परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी तो होते हैं। वैसे बृहस्पति का उपाय करना तो बेहद ज़रूरी है, ये दबाव में तो है, ये जातक को मूल रूप से परेशान कर सकती है, जातक की ज़िंदगी पर ऑब्स्टेकल को क्रिएट कर सकती है। तो इसका रेमेडी करना तो मैं आपको जरूर दे दूंगा और करना भी चाहिए। फिर देखिए आपकी माइंड रेखा, तो माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है आपकी, दिमाग के तेज हैं आप, और कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जातक अच्छे हृदय, प्योर हृदय के मालिक हैं। उसके बाद देखो तो विष्णु योग का फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पर से देखो ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करता है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग लाइन्स है, तो ये दर्शाते थोड़े इरिटेशंस को, जातक जल्दी पैनिक हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, ये नॉर्मल है, सामान्य है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि मैं आपके हर एक चीज़ का परिचय कराऊँ। तो वैसे माइंड रेखा, हृदय रेखा आपकी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। बाकी यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, कुछ घर से दूर का उन्नति का परिचय भी करा रही है। कुछ भाग्य रेखा, लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, सूर्य रेखा अच्छी है, कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो 45 वर्ष के बाद जिंदगी पर खासा परिवर्तन का परिचय करा रही हैं। मे भी 45वें वर्ष की आयु के बाद आपकी ज़िंदगी पर परिवर्तन आप फील कर सकते हैं, अच्छा परिवर्तन आप फील कर सकते हैं। बढ़िया सूर्य रेखा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, एक से ज़्यादा है तो टैलेंटेड है, कम मेहनत में ज़्यादा धन लाभ का परिचय कराती है। जातक कम मेहनत में ज़्यादा ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन्स है, इंसान बहुत तेज़ है, पैसा कैसे कमाना है, कहाँ कमाना है और कब कमाना है, ये व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है। सूर्य मरकरी का अच्छा होना, जातक समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, वैल्यू मान सम्मान कमाना भी जानते हैं और पाना भी जानते हैं और कमा भी लेते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और लाइफ में बहुत कुछ करके दिखा भी देते हैं। तो वैसे चाप का दोनों मंगल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी एनर्जेटिक हैं आप। और अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, खेती कर लो, प्लॉटिंग का कार्य कर लो, खरीद बिक्री का कार्य कर लो, आपको बेनिफिट होगा। मंगल चूंकि आपका बहुत ज़बरदस्त है। फिर देखिए चंद्रमा भी आपका बढ़िया है, जो जिंदगी पर धन के आगमन को दर्शाता है। विशेष लाइन्स मुझे नहीं दिख रही, तो इस जातक की ज़्यादा यात्राएं वगैरह तो होती नहीं है ज़िंदगी पर, लेकिन हाँ एक सामान्य यात्राएं रहती हैं और पैसे की वो ज़िंदगी पर बनी रहती है। फिर देखो केतु पर्वत और फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। बाकी बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, आगे भी चल रही है, बहुत शानदार। 34 से 36 के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स, उसके बाद 36 के बाद अच्छी भाग्य रेखा। यहाँ से भी देखो प्रॉपर्टी का योग आपके 45 वर्ष के बाद सक्रिय है एक, और एक आपके 42 में साढ़े की आयु के बाद सक्रिय है। क्या पर से देखिए बुध रेखा बनी हुई है, मनी ट्रायंगल के साथ है, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आएगा तो बढ़िया फल देगा। अभी इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ कम है। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु हैं आप, बिल्कुल डाउट नहीं है। और आयु को लेकर वैसे
चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी बढ़िया आपकी दिखने वाली मंगल रेखा है, कुछ लग्जरी के लाइन्स और लग्जरी के शक को इंडिकेट करती है। थोड़े से टेंशन के लाइन जरूर है, थोड़े स्ट्रेस रहे हैं, पारिवारिक स्ट्रेस रहे हैं। वैसे मनी मैनेजमेंट में अच्छे हैं, पैसे के योग अच्छे बता रही हैं ये। थोड़े टेंशन के लाइन में व्यक्ति थोड़ा चिंता करते हैं, बट मंगल अच्छा है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, पराक्रमी भी होते हैं। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छे बिताएंगे, स्वस्थ जीवन रहेगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।